हेलो फ्रेंड्स, दिस इज निखिल कुशवाहा। वेलकम टू लेट्स स्टडी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीटेट के क्वेश्चन पेपर जो दिसंबर जनवरी 2021 के ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट किए गए थे सीबीएसई के द्वारा। उनके हम ऑनलाइन एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी में पहली बार आए हैं या फर्स्ट टाइम विजिट किया है, हमारे चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सभी एजुकेशन वीडियोस के अपडेट टाइम से मिल सके। वीडियो सेशन को लाइक करें, शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स को जो सीटेड एग्जाम और अदर टीचर रिलेटेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम वीडियो में डिस्कशन करेंगे सीडीपी के 30 क्वेश्चन जो सीटेड ऑनलाइन एग्जाम 2021-2022 में पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स ये है आपका लास्ट क्वेश्चन पेपर है 21 जनवरी 2022 का। यह आपका आखिरी क्वेश्चन है जो आपका ऑनलाइन एग्जाम हुआ था, कंडक्ट किया गया था ऑनलाइन एग्जाम सीबीएसई के द्वारा। यह है आपका ऑनलाइन एग्जाम 2021 का लास्ट क्वेश्चन पेपर जो आपका 21 जनवरी 2022 को कंडक्ट किया गया था सीबीएसई के द्वारा। यह है आपका सीटेट पेपर 1 का ये क्वेश्चन पेपर है। और इस वीडियो में हम लोग केवल 21 जनवरी 2022 के सीटेट पेपर 1 के सीडीपी यानी कि सीटेट पेपर 2 के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो में हम केवल सीटेट पेपर 2 के सीडीपी के 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, सॉल्व करेंगे और डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। ये आपका जो सीटेट पेपर 1 है और सीटेट पेपर 2 में आपका पहला सब्जेक्ट होता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। ठीक, ये आपका कॉमन होता है सीटेट के पेपर 1 में और सीटेट के पेपर 2 में। तो चलिए फ्रेंड्स, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन आपका एजर्सन रीजन बेस है। तो फ्रेंड्स, एजर्सन रीजन बेस वाले क्वेश्चन को आप तब सॉल्व कर पाओगे जब आप सब्जेक्ट के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो और कोई भी डाउट ना हो। तभी आप लोग एजर्सन और रीजन के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे। जब आपके सारे सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप, जैसे कि आपका ये दिया गया कथन दिया गया और तर्क दिया गया है, तो आपको बताना है अगर एजर्सन और रीजन दोनों सही है, रीजन क्या कर रहा है, सही व्याख्या करता है एजर्सन की, तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अगर ए और बी दोनों सही है लेकिन जो आर है सही व्याख्या नहीं करता है एजर्सन की, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। अगर आपके एजर्सन सही है लेकिन आर क्या है, गलत है, यानी रीजन गलत है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। तो अगर एजर्सन और रीजन दोनों ही गलत हैं तो आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट आंसर होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, एजर्सन और रीजन को पढ़ते हैं, समझते हैं और देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो बच्चों के आपका कथन दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, कथन दिया गया है बच्चों के विकास पर सहसावस्था से किशोरावस्था तक ध्यान देना जरूरी है। तो बिल्कुल ये राइट आंसर है, ये बिल्कुल आपका राइट कथन है, यानी एजर्सन राइट है आपका। और दिया गया यद्यपि जीवन के शुरुआती कुछ वर्ष विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, मस्तिष्क नवीनता के दृष्टिकोण से पूरी बाल्यावस्था और किशोरावस्था संवेदनशील अवधि है। ये बिल्कुल सही है। और जो आपका रीजन है ये सही व्याख्या करता है एजर्सन की। ठीक, इसीलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जिसमें एजर्सन और रीजन दोनों सही है और रीजन क्या कर रहा है, सही व्याख्या कर रहा है एजर्सन की। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा कथन सामाजिकरण के संदर्भ में सही है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, परिवार और स्कूल सामाजिकरण में प्रमुख योगदान देते हैं लेकिन मीडिया और सहपाठी जैसे अन्य संस्थान भी जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स, ये आपका जो क्वेश्चन पेपर है ये आपका लास्ट क्वेश्चन पेपर है जो सीटेट पेपर 2 का, और जो आपका ऑनलाइन एग्जाम 2021 में फर्स्ट टाइम हुआ था, पहली बार ऑनलाइन एग्जाम हुआ था सीटेट का। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन पेपर है जो आपका 21 जनवरी 2022 को
कंडक्ट किया गया था, सीबीएसई के द्वारा ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट किए गए थे। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, एक प्रगतिशील कक्षा में ऐसा वातावरण बनाने में बल दिया जाना चाहिए जहां बच्चों के भावनात्मक आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाए और वे अपने को महत्वपूर्ण समझें। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, एक बच्चे को 3 पर्वतों का एक 3D त्रिआयामी मॉडल दिखाया जाता है। एक अन्य व्यक्ति इस मॉडल को एक भिन्न जगह से देख रही है। बच्चे को दूसरे व्यक्ति के दृष्टि क्षेत्र में देखे गए मॉडल को बनाने के लिए कहा जाता है, पर वही सही तरीके से नहीं कर पाता है। जीन पियाजे के अनुसार यह क्या दर्शाता है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका आंसर होगा आत्म केंद्रियता। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर होगा आत्म केंद्रियता। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है आपका 5। जीन पियाजे ने प्रतिपादित किया कि बच्चों के सोचने की प्रक्रिया वयस्कों डैश। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका आंसर होगा वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न है। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, बालिका स्वयं से क्या कर सकती हैं और कुछ सहायता द्वारा पूरा कर सकती हैं? लैब वेगोट्स्की ने उनके बीच के अंतर को किस रूप से संबोधित किया है? तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड समीपस्थ विकास का क्षेत्र। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, पारंपरिक अध्यापन की शिक्षा शास्त्र प्रणाली किस पर आधारित है? तो किस पर आधारित है? आपके सामाजिक सांस्कृतिक उपागम पर। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, हाइंज दुविधा पर रूही अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहती कि दवाइयों की चोरी किसी भी परिस्थिति में गलत है क्योंकि चोरी करना गलत होता है। लॉरेंस कोहलसबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार रूही किस स्तर पर है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड पारंपरिक कानून व्यवस्था और अवनवीकरण। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार अंतर व्यक्तित्व बुद्धि से क्या तात्पर्य है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड दूसरों के मनोभाव स्वभाव प्रोत्साहन और नियत को पहचानने तथा उचित तरीके से प्रतिक्रिया करने की योग्यता। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बच्चों के मूल्यांकन के लिए डैश और के समावेशन को प्रस्तावित करती है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सम्मुख कार्य स्वयं आकलन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, समग्र मूल्यांकन के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों के लिए सीखने से प्राप्त उत्पाद और प्रक्रिया पर विचार करना चाहिए। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, अधिकांश यह देखा गया है कि माताओं की अनुपस्थिति में लड़कों की अपेक्षा लड़कियों से घरेलू कार्यों को करने व छोटे भाई बहनों की देखभाल की अपेक्षा की जाती है। यह डैश का उदाहरण है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जेंडर रूढ़िवादिता यानी कि जेंडर स्टीरियोटाइप। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, इनमें से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड रट कर याद करने पर बल देना। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 थे आपका, भाषा और संज्ञान के बारे में कौन सा कथन वेगोट्स्की परिप्रेक्ष्य से सही है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट उच्च मानसिक क्रियाओं के विकास को भाषा सुसाधित करती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 थे आपका, एक शिक्षक ने अपने छात्रों को प्रोत्साहित किया कि वे अपने वयस्कों और समुदाय के सदस्यों से वार्तालाप करके अपनी विरासत के बारे में सीखें। निम्न में से उस विकल्प को चुनिए जो सामाजिकरण और अधिगम के संदर्भ में शिक्षक की धारणा को दर्शाता है। तो बच्चों द्वारा समुदाय से प्राप्त ज्ञान के महत्व को पहचानना बिल्कुल सही। यह विश्वास है कि सीखना एक सामाजिक परिवेश में होता है
और इससे संबंध स्थापित करना महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड, विद्यालय में अर्जित ज्ञान का स्थानीय ज्ञान के साथ संबंध को महत्व देना, बिल्कुल सही। ये आपका गलत होगा। विद्यालय द्वारा सिखाए गए ज्ञान को ज्यादा महत्व देना, ये आपका गलत होगा। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड आपका सही होगा, तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 थे आपका, अधिगम अक्षमता के संदर्भ में गणितीय अधिगम अक्षमता क्या कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, गुणज वैकल्य। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 थे आपका, सलमा 5 वर्षीय लड़की है, वह जब 3 साल की थी तो उसने बिना किसी बाहरी निर्देश के संगीत वाद्य यंत्र गिटार बजाना सीख लिया। इस योग्यता के आधार पर उसे निम्नलिखित में से किस श्रेणी में रखा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, प्रतिभाशाली। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, 18, हार्दिक को कम दिखाई देता है, अध्यापक को उसके इस स्थिति के बारे में नहीं बताया गया। कक्षा में अध्यापक को उसके किस व्यवहार क्रिया से पता चल सकता है कि उसे कम दिखाई देता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पढ़ने के दौरान आंखें मिचकाना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 थे आपका, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में दिव्यांग विद्यार्थियों के अधिगम के लिए प्रेरक परिवेश कैसे बन सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर, पाठचर्या में उपयुक्त व यथोचित समायोजन करके। ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। आपका दर्शन और रीजन दिया गया है। तो समावेशी शिक्षक प्रतिभाशाली बच्चों को शामिल नहीं करती है, बिल्कुल गलत। जब आपकी समावेशी शिक्षक है तो सभी बच्चों को शामिल करती है। समावेशी शिक्षा सिर्फ अपूर्णता के दृष्टिकोण पर कार्य करती है, बिल्कुल गलत। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट आंसर होगा, ठीक। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक परासंज्ञात्मक कौशल को निरूपित करता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, अपनी ही सोच की विधियों के विषय में सोचना। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, एक अध्यापिका किसी एक विषय को पढ़ाने के बाद विद्यार्थियों को संकल्पनात्मक मानचित्र बनाने के लिए कहती है, या किस दिशा में सहायक होगा। तो आपका फर्स्ट सेकंड और थर्ड आपका राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जिसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आपका, प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थी किस प्रकार के वातावरण में सबसे प्रभावी रूप से सीखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर, जहां विद्यार्थियों की सामाजिक संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है को ध्यान में रखा जाता है। ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 थे आपका, निम्नलिखित में से कौन सी शैली एक प्रभावशाली विद्यालय में प्रयोग में लाई जानी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर, सहयोगात्मक अधिगम। ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, आंतरिक स्वतः स्फूर्त प्रेरणा का उदाहरण कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आपका आंसर होगा, एक विद्यार्थी इसलिए प्रयोग कर रही है कि क्योंकि उसे प्रयोग का परिणाम जानने की उत्सुकता है। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 से आपके कौन सी स्थिति संरचनावादी शिक्षा शास्त्र विधि को दर्शाती है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, अध्यापक अपने विद्यार्थियों को समकालीन मुद्दों पर चर्चा और वाद विवाद करने के लिए कहता या कहती है। ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, कक्षा में सकारात्मक समूह की सक्रियता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रवैया रुख सार्वत्रिक उपयुक्त है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, समस्या समाधान के लिए कक्षा के सभी विद्यार्थियों को बातचीत करने और सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, बहुधा कुंभकार और कुंभ का एक रूपक उपयोग किया जाता है कि जिसके द्वारा यह दर्शाया गया कि कैसे परंपरागत शिक्षा शिक्षक को कुंभकार के रूप में देखती है, जो कुंभ रूपी विद्यार्थियों को आकार देकर उसमें ज्ञान उड़ेलता है। इस प्रकार की समझ
समस्यावादी क्यों है? तो क्वेश्चन नंबर 28 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुभव होते हैं और अधिगम का निर्णय उनके शिक्षक एवं समकालीन साथियों के साथ सक्रिय भागीदारी से होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, बच्चों के कार्य में त्रुटियां या त्रुटियों का। तो क्वेश्चन नंबर 29 है आपका ऑप्शन नंबर फोर, शिक्षक द्वारा पूर्णता विश्लेषण कर बच्चों से विचार विमर्श करना चाहिए। ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन का संवर्धन कर सकती है? तो आप क्वेश्चन नंबर 30 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, विद्यार्थियों को किसी भी विषय पर चर्चा करने के लिए कहना और सवाल पूछना। ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, आपके ऑनलाइन एग्जाम 2021 के आपका लास्ट एग्जाम जो आपको आपका 21 जनवरी 2022 को कंडक्ट किया गया था सीबीएसई के द्वारा। तो फ्रेंड्स, सीटेट पेपर 2 के सीडीपी के 30 क्वेश्चंस यहीं पर ही खत्म होते हैं, फिनिश होते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी को। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, डिस्कशन पूरा पसंद आया होगा। इस क्वेश्चन पेपर को हमने बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया और यह पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो लोग टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सब्जेक्ट पूछा जाता है, जो लोग टीचिंग से रिलेटेड टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, और वीडियो अच्छा लगा हो या पसंद आया हो तो हमारे चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सभी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट आपको टाइम से मिल सकें। दिस वॉज द निखिल कुशवाहा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वॉचिंग माय वीडियोस। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।